ऐहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक ताप और भौतिक ताप, जितने संसार के ताप, जितने कष्ट दुख है, वो इन्हीं तीन तापों में आ जाते। इसीलिए इन तीन तापों की निवृत्ति के लिए 3 बार शंख ध्वनि की जाती है। आरती भी जब लेते तो 3 बार लेते हैं, चाहे ऐसे ऐसे 3 बार ले और चाहे ऐसे 3 बार करके तो ऐसे। जब शांति पाठ करते तो भी कहते हैं ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति शांति करते। 1 बार नहीं करते ओम शांति, 2 बार नहीं करते शांति शांति, 4 बार भी नहीं करते, 3 ही बार। इसीलिए मंत्र पाठ में शांति शांति कि उस मंत्र का जो अर्थ निकल रहा है, हम उसके अनुसार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि त्रितापों की शांति हो, दैहिक ताप और भौतिक ताप नष्ट हो जाए, किसी को व्याप्त हो। इसलिए 3 बार करते हैं। तो 5 शब्द धुनि, 5 शब्द। वाद्य यंत्र तो सभी मांगलिक है, लेकिन उनमें भी तंत्री, ताल और तंत्री जो ताल से बजाया जाता है, तंबूरा वगैरह, उससे ताल वाले वाद्य, और ताल और नगारा और तुरही, ये 5 बताए गए हैं, गिनाए गए हैं उसमें वाद्य जो मांगलिक माने गए हैं, इनकी ध्वनि मांगलिक। 5 शब्द हो गए। और 5 ध्वनियां कौन सी हैं? वेद ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण जो पंडित लोग करते हैं, ये बहुत ही मांगलिक है। और दूसरी शंख ध्वनि, ये भी बड़ी मांगलिक है, इसलिए भी शंख ध्वनि हम कराते हैं। और तीसरी जय ध्वनि, बोले सियावर रामचंद्र की जय, ये जय ध्वनि भी मांगलिक है। 3 ध्वनियां हो गई। और एक हुलू ध्वनि होती है। हुलू ध्वनि ये बंगाल की तरफ, यहाँ नहीं, ये लेडीज ज्यादा करती है। हाँ, पहली बार तो जब मैं गया तो एक मंदिर में बैठा था और वहां एक औरत इस तरफ ने कहा क्या इसका कुछ हो गया, क्या हो गया, और बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हमें पता ही नहीं था, इधर तो होता ही नहीं ना। और वहाँ इधर मांगलिक गान ज्यादा होते हैं, उधर मांगलिक गान बहुत कम होते हैं, और वही बीच बीच में करती है। तो ये 5 ध्वनियां जो है वो विशेष मानी गई है। तो उनमें से एक चूंकि ये है आपके शंख ध्वनि, इसलिए हम उसी में भोलेनाथ का गान बजाना, हाँ उसी में आता है। हाँ, तो इसीलिए हम शंख ध्वनि करा रहे हैं। और अभी जो आप कह रहे थे आप कैमरे की नजर में हैं, कैमरे की नजर में यही नहीं, अथवा किसी मॉल में या फैक्ट्री में या किसी जगह पहुंच गए जहां लगे होते हैं, वो केवल उतना ही कैमरे की नजर में नहीं, आप अहर्निश प्रतिपल कैमरे की नजर में। कौन सा कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा ऐसा, ये कैमरा भले गड़बड़ हो जाए, वो कैमरा गड़बड़ नहीं होता। जैसे हवाई जहाज एक्सीडेंट हो जाता है, तो हवाई जहाज का पुर्जा नष्टग्रस्त हो जाए, लेकिन पता कैसे चलता है कि कैसे दुर्घटना हुई थी? ब्लैक बॉक्स से खोल दिया, और ब्लैक बॉक्स कभी नष्ट नहीं होता, न आग में न पानी में उड़ जाता, और उसमें दुर्घटना का कारण मालूम होता है, रिकॉर्डेड होता है। ऐसे ही आपके अंदर एक कैमरा, एक ब्लैक बॉक्स नेचर ने जज्बात कर रखा है, उस कैमरे
चित्त, और ये चित्त ऐसा गुप्त है अंदर जो दिखाई नहीं देता, अनुभव में आता है। इसीलिए उस चित्त को चित्रगुप्त कहते हैं। यानी चित्रगुप्त के पास आपका सारा लेखा जोखा है, यानी ब्लैक बॉक्स में आपका सारा कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ कैमरे की नजर में है, सब उसमें आ गया। चित्त की शुद्धता के लिए शुद्ध विचार रखो, शुद्ध कर्म हो, शुद्ध वाणी हो, शुद्ध चिंतन हो, जब सब कुछ शुद्ध होगा, सब कुछ शुद्ध रिकॉर्डेड होगा। और जिस चीज में गड़बड़ी होगी, जिस चीज में मिलावट होगी, वो चीज रिकॉर्ड में आ जाएगी कि भाई ये जो है वो क्या उठा रहा था, क्या तोड़ रहा था, क्या कर रहा था, जो कुछ है इसमें आ जाता है। इसलिए प्रतिक्षण आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, एरेजिंग का ऑप्शन उसमें नहीं है। आपने इधर सोचा और उधर रिकॉर्डेड हुआ, हमेशा वो नहीं। इसलिए तन वेद कहता है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शिव संकल्प मस्तु, अच्छे अच्छे संकल्प लाए, हमारे मन में अच्छे अच्छे संकल्प जाए, व्यर्थ के संकल्प हमारे मन में ना आए, अच्छे अच्छे कार्य करें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा खाएं। अच्छा मतलब स्वादिष्ट नहीं, सात्विक, जो कुछ भी है, अच्छा स्पर्श करें, अच्छा बोले, सब कुछ अच्छे हो तो सब परिणाम भी उसका अच्छा ही होगा। तो इसलिए ये ब्लैक बॉक्स जो है, गुप्त कैमरा, खुफिया कैमरा, बहुत सावधान रहना है। ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा। एक दृष्टांत से इसको स्पष्ट और कर दूं, फिर आगे बढ़ूं। एक साधु बाबा थे, उनके पास दो चेले पहुंच गए, भावी चेले। बोले महाराज हमें गुरुमंत्र दे दो, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। एक तो बड़ा ही धूर्त था और एक बड़ा सज्जन था। तो पहले ऐसे नहीं गुरुमंत्र दे देते थे। गुरुमंत्र की परंपरा थी, सद्गुरु सद शिष्यं च वर्षमेकं परीक्षेत। सद्गुरु अपने सद शिष्य की परीक्षा कम से कम 1 वर्ष लेता। तो दूसरी जगह लिखा हुआ है, तयोर माने उन दोनों की, गुरु शिष्य की, तयोर वत्सर वासता, कम से कम 1 साल तक एक साथ निवास करें, तब एक दूसरे को समझे, तब गुरु बनाओ, तब चेला। तो अब इतना समय नहीं है, वो बोला अभी हमको दे दो। तो उन्होंने एक युक्ति सोची और दोनों को एक एक तीतर दे दिया और कहा जाओ यहाँ से दूर, जहाँ कोई न देखता हो, वहां से इसको मार करके ले आओ। तो जो दुष्ट था तो गया, देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहा है, झाड़ी में बैठा। अब तो बिल्कुल ही कोई नहीं देख पा रहा है दूर से भी, क्योंकि झाड़ी में बैठे, और उसकी गर्दन उल्टी ले गया, ले गुरु जी मार, अब दो मंत्र हमको। और जो दूसरा सज्जन व्यक्ति था, वो शाम तक नहीं आया, शाम को लौट के आया। बोले गुरुदेव हमें आप मंत्र दीजिए चाहे न दीजिए, हमको ऐसी जगह कहीं मिली ही नहीं जहाँ कोई न देखता हो। हम तो देख ही रहे, परमात्मा तो देख ही रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई न देख रहा हो। तो इसलिए तुम कभी पाप कर्म नहीं कर सकते। तो आदमी पाप कर्म तभी करता है जब सोचता कोई देख नहीं रहा। और जब आपको पता है कि हम कैमरे की नजर में है, ब्लैक बॉक्स में है, तो हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वहां ईश्वर हाजिर नाजिर है। हर व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा हर जगह समान रूप से व्याप्त है। तो इसलिए उसको शिष्य बना दिया और दूसरे से कहा दिया और थोड़ी मौज मस्ती करो जाकर।
तो ये बात कहते हैं। आते हैं अपने प्रसंग पर। प्रातः काल चर्चा चल रही थी कि मैत्रेय जिसे विदुर जी प्रश्न करते हैं और वो उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी ने एक बड़ा ही गूढ़ प्रश्न किया। ब्रह्मं कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि निर्गुणस्य गुणाक्रिया सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। कहा जो परमात्मा परम चैतन्य है, अकल्मष है, वो ऐसा कैसे भाषित होने लगता है कि ये बंधन में है या ये ऐसा कर रहा है, ये कैसे हो जाता है? परमात्मा तो बंधन मुक्त है और लगता है इसके अंदर बना हुआ उसमें बना हुआ ये इस दायरे को उन्होंने समझाया और बहुत सुंदर उदाहरण दिया स्वप्न का। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में लिख दिया। क्या लिखा कि कैसे भाषता है। सपने होई भिखारी नृप, सपने होई भिखारी नृप और रंग कपति होई जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच दीन जोई। जब आदमी स्वप्न देखता है तो स्वप्न में वो भिखारी सोचता है कि हम राजा बन गए, लेकिन जब जागता है तो वही झोपड़ी में पड़ा हुआ है। न वहाँ वो राजमहल है और न वहाँ सुख सुविधाएं हैं, तो टूटी खाट में पड़ा हुआ है। स्वप्न सपने होई भिखारी नृप और रंग कपति होई। जो राजा है वो भिखारी हो जाता है और रंग जो है वो नागपति स्वर्ग का राजा हो जाता है। लेकिन जागे लाभ नहानि कछु, जब जागते हैं तो वहां न कोई लाभ है न गरीब को स्वर्ग के सुख मिल रहे और न अमीर का स्वर्ग का सुख जाकर के गरीबी मिल रही। तीन प्रपंच जी जो ऐसे ही हमारे हृदय में प्रपंच है। जैसे सपने में लगता है सत्य है, जागने में लगता है सब झूठ है, उसको कहते हैं मिथ्या प्रतीति, आभास होना। रजत सीपमहु भास जिमि और जथा भानु कर बारी। बालू है और दोपहर में जब चमकती है तो लगता है इसके सिल्वर चांदी है। चांदी कहा है बालू? तो रजत सीपम है नहीं, लेकिन भास जिमि प्रतीत होती। रजत सीपमहु भास जिमि और जथा भानु कर बारी। रेगिस्तान में नाचती दोपहरिया में, जेठ की दोपहरिया में हिरण को लगता है कि सूर्य की किरणें वहां पानी है और पानी सोच करके प्यास की बुझाने के लिए दौड़ के जाता है और वहां पानी नहीं मिलता। वही रेगिस्तान, वही बात। तो उसको आगे लगता है उतनी दूर, जैसे नहीं आग लग रहा है अंतरिक्ष, यानी आकाश और धरती एक जगह टच कर रहे हैं आकाश से, और वहां जाओ तो उतनी दूर वही लगेगा, वहां भी नहीं मिलेगा। वहां जाओ उतनी दूर हो फिर वही लगेगा। तो रजत सीपमो भास जिमि और जथा भानु कर बारी। तो यद्यपि प्रसाद काल में ब्रह्म सके को डाल, यद्यपि तीनों कालों में वो झूठ है, यानी ना तो बालू में चांदी थी, ना है ना होगी, ना तो सूर्य की किरणों में पानी था, ना है ना आगे होगा, लेकिन लगता है यहाँ पानी है, यहाँ चांदी है। ऐसे ही ये भ्रम जो संसार का है, ये भ्रम लगता है सच है,
किंतु सच है। जैसे सोते समय लगता है कि हाँ बिल्कुल सच है, और जब जागो तो सब झूठ। तो जैसे सोते में सपना देखते हैं, ऐसे ये वो सोने का सपना होता है, और ये जागृत अवस्था का सपना है। ये किया वो किया, ऐसा कर डाले, लेकिन है सब केवल स्वप्नवत। तो ऐसे ही वो बंधन में है नहीं। वो क्या जब आप जीवात्मा है, उसी का अंश है। आप बंधन में है नहीं, भ्रम है आपको बंधन में। और जब भ्रम दूर हो जाएगा तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे तुरंत। अगर कोई सपने में पानी में डूब रहा है और आपको पता चल गया कि ये सपने में पानी में डूब रहा है और करा रहा है, छटपटा रहा है, बचाओ बचाओ, और सपने में ही आपको अगर मान के पता चल जाए कि यह सपने में डूब रहा है और आप उसके दुख को दूर करना चाहो, तो क्या करोगे? घड़ा में ला करके 10-20 उधर लगा दोगे तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? कुछ नहीं। वो जो कोट आता है वो पहनने वाला पहना दीजिए, या कुछ भी कर दीजिए पानी से बचाव वाली कोई चीज, उसका दुख तब दूर होगा। झकझोर हो जगह, अरे क्या सो रहे हो क्या, सपना देख रहे हो, जब जागे अरे अब समझो उसका दुख दूर। तो जब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, जब कोई संत पुरुष, विद्वान महापुरुष कोई आपको जगा देंगे, तब सारे, और नहीं तो तब तक वो सब सच्चा ही लगता रहेगा, क्योंकि सपना है। इस प्रकार से मैत्रेय जी ने समझाया। और उसके बाद में फिर कहा, आपद धर्म की बात पूछी विदुर जी ने। आपद धर्म क्या होता है, प्रवास धर्म क्या होता है, तो मैत्रेय जी ने समझाया, जिसको हम उपनिषद के शब्दों में आपको बताने दृष्टांत के द्वारा सरल करते। उन्होंने तो बता दिया, ये नवा भगवान स्तुष्टे धर्मयो निर्जनार्दन संप्रसीदति वायि सम एतारवायि चानघ। कौन इस तरह से कुछ श्लोक, अब उसमें आप उलझन में पड़ जाओ। सामान्य धर्म है, विशिष्ट धर्म है। उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर कथानक आता है, जिसके द्वारा इसे समझा। एक बार सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोग मरने लगे। बंगाल में ऐसा अकाल कई बार पड़ चुका, जब 10.5 साल करीब रहे बंगाल में। लोगों ने कहा एक समय तो ऐसा आ गया था कि पेड़ तक सूख गए थे, तो लोग जमीन खोद करके उसकी जड़ें निकाल करके और साफ करके मिट्टी दूर, और उससे अपनी क्षुधा तृप्त करते किया। तो मलकुश ऋषि जहाँ रहते थे वहां इस तरह से अकाल पड़ गया। तो वो उनको मालूम हुआ दूर देश में जहाँ अकाल नहीं है, वहां कोई एक राजा यज्ञ करा रहे, तो कहा वहां जाते हैं, यज्ञ में जाएंगे तो दक्षिणा मिल जाएगी। तब ब्राह्मण को प्रभुत दक्षिणा लोग देते थे। तो चले, तो खाने को तो कुछ मिला नहीं था, रास्ते की थकावट अलग से, और कुछ घर में था भी नहीं जो मांग लेते पथ रास्ते के लिए। तो चलते चलते थक गए, चला नहीं गया, लगा कि अब हम गिर जाएंगे और बस लीला समाप्त। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महावत बैठा था। महावत जानते हैं? हाँ, जो हाथी पीलवान होता है चालक,
या ये जो कान का कूट वूट निकालते रहते हैं ना, ये सब भाव की उसमें आते हैं। तो वो चने खा रहा था, तो इन्होंने कहा भैया थोड़े चने मुझे भी दे दो। तो उसने कहा महाराज आप ऋषि हो, वेशभूषा से तेज से शरीर से लग रहा है, और मैं महावत हूँ, वैसे भी किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, तो फिर मैं और आपको जूठा कैसे दे सकते? हमें तो दोष लगेगा। मदन पुष्प ऋषि ने कहा नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अगर तुम अपने मन से देते, छिपा करके देते, हमारे संज्ञान में न होता देते, जबरदस्ती देते, तो तुम्हें दोष लगता। ये तो हम स्वेच्छा से मांग रहे हैं, तो आपको क्या दोष लगेगा? इसका दोष तो मुझे लगेगा स्वेच्छाचारिता का, कि हमने जूठा खाया मांगकर। आपको देने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने छुपाया नहीं है, जबरदस्ती नहीं दे दिया। सुना खाली। उसके बाद उसने जल ऑफर किया, लीजिए महाराज जल पीजिए। कहा नहीं, जल नहीं पिएंगे, जूठा है। माहौल बहुत फंसा। महाराज विचित्र परिभाषा है आपकी, चने आपने खा लिए वो जूठे थे, वो जूठे नहीं है, और ये जल जूठा है। आपकी जूठे की भी परिभाषा बड़ी विचित्र। कहा नहीं, ये बात नहीं, ये आपद धर्म। अगर हम उतने चने न खाते तो हमारे प्राण चले जाते। तो प्राणों की रक्षा के लिए हमने उतने चने चबा लिए, खा लिए। अब अगर इससे ज्यादा चने खाएं या पानी पिए, अब प्राण हमारे बच गए, तो फिर वो आपद धर्म नहीं, वो स्वेच्छाचारिता होगी, और वो धर्म ये है आपद धर्म। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, विपत्ति काल में कभी कभी शिथिलता बरतनी होती है। वहां रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना ही शिथिलता जितना न्यूनतम आवश्यक है। आपद धर्म के नाम पर उच्छृंखलता, स्वतंत्रता, स्वेच्छाचारिता नहीं। अब आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तथा उन्हें शेष साई भगवान का दर्शन। ब्रह्मा जी, जैसा कि मैंने प्रथम बेला में बताया था, कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल और उसके ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, पहले तो इधर उधर निगाह दौड़ाई चारों तरफ, कोई दिखा नहीं। तो चार तरफ तो उनके चार मुख हो गए, और ये चार मुखों से चार वेद निकले। तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण करके और उसी कमल के अंदर प्रवेश कर दिया। और प्रवेश के जो कमल की नाल होती है, उसमें आपने देखा होगा अंदर वो पतली पतली सुराखें होती है ना, उन्हीं के सहारे से पता लगाने के लिए चले कि कहाँ इसका ओठ है। बड़ी मुश्किल से जाकर के वहाँ नाभि तक पहुंच पाए, इसके आगे नहीं लगा पाए। मतलब क्या है, सीधा सा इसका निहितार्थ है कि भगवान की सृष्टि अनंत है, असीम है, इसका कोई पार नहीं लगा सकता। आप चांद पर चले गए तो मंगल का पता लगाओ, मंगल पे शनि का पता लगाओ, शनि पे तो प्लूटो का पता, तो उसके आगे फिर उसके और दूसरे सौर मंडल का पता लगाओ, फिर उसके आगे और दूसरे ब्रह्मांड का पता लगाओ, फिर उसके आगे ब्रह्मांडों का पता, फिर उसके आगे आकाश गंगा के नक्षत्र। पता नहीं, आप पढ़िए आकाश गंगाओं के बारे में, नक्षत्र कितनी सृष्टि है। ये पृथ्वी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये समझिए एक आलपीन के पॉइंट के बराबर भी पृथ्वी इस सृष्टि में नहीं है। तो हमारी आगे क्या होगा, व्यर्थ कालमैन करते हैं। एक सेठ जी ने एक महात्मा को आमंत्रित किया, देखो ये मैंने बनाया है, ये कोठी है,
ये हमने लगवाया, वो कर दिया, वो कर दिया। समझ गए कि इनको अहंकार हो गया है इतना बनाने का। तो बोले ठीक है। तब तक देखा उनके घर में एक मैप टंगा हुआ था। मैप कहाँ का है? बोले वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का इसमें है, यहाँ से सब बता सकते हैं कौन चीज कहाँ है, कौन देश। तो कहा कहाँ? बोले भारतवर्ष में। इसमें कहाँ है? ये है। भारत में भी कहाँ? बोले उत्तर प्रदेश में ये है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? आजमगढ़ में है। तो आजमगढ़ का वो भी दिखा। आजमगढ़ में कहा? लाटघाट। लाटघाट के बाद ये फला गाँव है, रामगढ़ है। अब रामगढ़ वर्ल्ड के नक्शे में कहाँ है? जिले का हो तो दिखाई दे, रामगढ़ नहीं दिखाई दिया। पुलिस में कहीं रामगढ़ नहीं दिखाई दे रहा। अब भैया रामगढ़ पहले इसमें ढूंढो और इसके बाद में आप अपना घर इसमें बताओ, रामगढ़ भी कहाँ पर है। और फिर उनके समझ में आ गया कि व्यर्थ का अहंकार कर दे, हमारा तो कहीं अस्तित्व ही नहीं, व्यर्थ का भ्रम पाले हुए हैं, हमने इतना कर डाला, उतना कर डाला। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब पहुंचे नाभि में, तो उनको ये पता चल गया कि भगवान की सृष्टि का कोई आर पार नहीं, कोई नहीं पार। वैज्ञानिक आकर नहीं पार पाए, योगी लोग नहीं पार पाए। तो सोहम नृणाम क्षुत्सुखाय दुखम महादातारम विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा सात भगवान। उसके बाद में ब्रह्मा जी पुनः अपने स्थान पर आ गए और 100 दिव्य वर्षों तक उन्होंने योगाभ्यास किया। दिव्य वर्ष जानते हैं, अपने धरती पर जहाँ का जब 1 साल बीत जाता है, भैया सुनिए, तब दिव्य लोक का 1 दिन होता है देवताओं। यानी यहाँ जब 12 वर्ष बीत जाते हैं तो 12 दिन वहाँ के होते हैं। 12 वर्ष बाद कुंभ होता है, यानी देव के लिए वो 12 दिन के बाद होता है। ये कपोल कल्पित नहीं। जो लोग चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा पर बताया, पहले से लिखा हुआ है कि वहां पर 14 दिन, हमारे 14 दिन के बराबर दिन और 14 रात के बराबर रात होती। जब अपना लैंडर खराब हो गया था तो वैज्ञानिक प्रतीक्षा करते रहे कि अभी तो रात है, कब 14 दिन बीते और कब दिन हो, तब सूरज निकले, तब सौर ऊर्जा से चार्ज हो और काम करे। वही हुआ, जब सूरज हुआ सौर ऊर्जा से चार्ज हुआ और काम करने लगा। तो चंद्रमा पर 14 दिन के बराबर 1 दिन, 14 दिन के बराबर 1 रात, यानी लगभग 1 महीने के बराबर 1 रात दिन होता है। जो चंद्रमा का ऊपरी हिस्सा विधूर्ध भागे भीतरो वसंती, विधु का चंद्रमा, विद्वान चंद्रमा, उसका ऊर्ध्व भाग जो ऊपरी हिस्सा है, जो यहाँ चमकता नहीं, इसकी चमक यहाँ नहीं दिखाई देती, वहीं पर एक पहुंचा है पहली बार भाग। तो विधूर्ध भागे भीतरो वसंती, हमारे आपके जो पितर लोग हैं वो वहां निवास करते हैं, उसको पितृ लोक कहे। और उससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है, जहां हमारे 6 महीने के बराबर 1 दिन, 6 महीने के बराबर 1 रात, यानी 1 दिन रात 1 साल के बराबर होती है। तो 1 दिन रात मतलब हमारा 1 साल हो गया। और इस तरह से एक दिन के हिसाब से 360 दिन का 1 साल, और 100 साल कितने दिन का हुआ हमारे यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में तब उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने देखा कि संसार सब माया प्रपंच है और भगवान शेष जी पर लेटे हुए हैं और भगवान ही शेष है, इसीलिए वो शेष है।
तो शेष नहीं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति और सृष्टि रचना की शक्ति की प्राप्ति, इसमें बाद में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा भजन हो जाए ताकि निद्रा देवी भाग जाए। राधे 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 वृषभान दुलारी राधे। राधे 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 वृषभान दुलारी राधे। भक्तों की प्यारे राधे, भक्तों की प्यारी राधे। ओ श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे। ओ रास दुलारी राधे, ओ रास दुलारी राधे। रसिकों की प्यारी राधे, रसिकों की प्यारी राधे। हमारी प्यारी राधे, हमारी प्यारी राधे। तुम्हारी प्यारी राधे, तुम्हारी प्यारी राधे। हम सबकी प्यारी राधे, हम सबकी प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे। कालीदा में राधे, कालीदा में राधे। दान गली में राधे, दान गली में राधे। मात गली में राधे, मान गली में राधे। शिवा कुंज में राधे, शिवा कुंज में राधे। प्रेम गली में राधे, प्रेम गली में राधे। ओ जीव घाट में राधे, जीव घाट में राधे। और निधिवन जी में राधे, निधिवन जी में राधे। ओ ज्ञान गुदड़ी में राधे, ज्ञान गुदड़ी में राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। बोले राधिका कृष्ण चंद्र की जय। जय। बहुत लंबा चौड़ा भजन है, खुद से हम आधे घंटे लगेंगे। तो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति और सृष्टि रचना की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और फिर उसके बाद में उन्होंने सृष्टि रचना की। तो इसमें ये सब बताया गया कि पहले क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया। इस सृष्टि का विस्तार है कि पहले तप विद्या और ये सब चीजें बनाई और उसके बाद में कैसे उद्भिज अंडज जरायुज, ये जो 4 प्रकार की सृष्टि है उसका निर्माण किया। फिर 10 प्रकार की सृष्टि का उन्होंने जो है वो वर्णन किया। इस प्रकार से बड़ा विस्तार के साथ में बताया गया। फिर 14 लोक, 7 लोक पृथ्वी के ऊपर के, भू भुआ स्वा, स्वावै सब लोग, जना तपा और सत्यम ब्रह्म, ये सब ऊपर के। फिर 7 लोग नीचे के, तल अतल तल सुतल धरातल तलातल इत्यादि रसातल पाताल, 14 लोकों के निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। ये ब्रह्मा जी एक ब्रह्मा जी है जिन्होंने, जो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, ऐसे कितने ब्रह्मा है परमात्मा की सृष्टि में, कितने ब्रह्मांड है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब सोचो वो परमात्मा कितना विशाल होगा। यहाँ अगर अभी 50 किलो का एक पत्थर पड़ा हो तो नहीं उठा पाएंगे। इतने बड़े बड़े पहाड़, पेड़ पौधे सब पृथ्वी पर, सागर, नदियां, और पृथ्वी तेजी से घूम रही है। 1 सेकेंड में हजारों किलोमीटर 1 सेकेंड में घूम जाती है इतनी तेजी से। वो कौन सी शक्ति है? और
और ऐसे कितनी पृथ्वी और कितने लोग, बताया ना पृथ्वी तो कहीं ठहरती नहीं है, पॉइंट के बराबर। परमात्मा कितना विशाल है, सोचा नहीं जा सकता। हरि अनंत, अनंत है, इनका कुछ अंत नहीं। अनंत क्यों है? क्योंकि वह अनादि, जिसकी आदि है उसी का अंत है, जो सादि है वो शांत है, जो अनादि है वो अनंत है। और एक बात बता दूं, केवल परमात्मा ही अनादि और अनंत नहीं है, हम और आप भी सब अनादि और अनंत है। जब अनादि और अनंत है तो मरते क्यों है? आत्मा नहीं मरती है, मरता शरीर है। 3 तरह का शरीर है, एक स्थूल शरीर है पंचभूतों का, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, गगन समीर अनल जल धरनी, सब कई नाथ सहज जड़ करेनी। ये पंचभूतों का बना हुआ शरीर ये नाशवान है, इसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के बाद में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर ही पैदा हो, स्थूल शरीर में जाके पैदा होता है और स्थूल शरीर निकल जाता है तो मर जाता है। और जब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो कारण शरीर, जो स्वभाव होता है वो कारण शरीर में, वो कारण शरीर होता है। ये 3 प्रकार के शरीर हैं। तो आप भी अजर और अमर है, लिखा है वेद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजा। एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी, द्वा सखाया सहजा सखाया, दोनों एक दूसरे के मित्र, दोनों एक साथ पैदा हुए, सयुजा सखाया, कौन कौन? आत्मा और परमात्मा। एक ही, जैसे वो अमर अजर अविनाशी, वैसे आप भी अजर अमर अविनाशी आत्मा होकर। फर्क उसमें और आप में क्या है? फर्क ये है कि वो उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा है और देख रहा है तटस्थ भाव से, और हम आप उस पेड़ के ऊपर बैठ करके उसके फल चख रहे हैं। बस यही अंतर, सुख दुखात्मक जो इसमें फल लगे हुए हैं वो चख रहे हैं। यही, इसी बात को दूसरे धर्म वालों ने अपने आदम हवा से जोड़ दिया कि आदम हवा आए और उन्होंने कहा इसका फल नहीं खाना, उन्होंने फल खा लिया तो धरती पर पटक दिया। बात वही निकल रही है, हम आप भी जीवात्मा है तो उसके संसार के फल को चखते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये इस बात को समझाया। फिर आगे बहुत सृष्टि का वर्णन करते हैं कि किस तरह से ये लता विरुद्ध ये सब पैदा हुई, वनस्पति जिनमें फूल नहीं आता है और फल आते हैं, पहले वो पैदा हुई। फिर औषधि पैदा हुई, यानी जो पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं और फल मिल जाता है, जैसे धान गेहूं वगैरह। उसके बाद लताएं जो किसी का आश्रय लेकर के ऊपर चढ़ती हैं। उसके बाद में त्वक्सार, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे मांस वगैरह, ये पैदा हुई। उसके बाद में विरुद्ध जो पृथ्वी के ऊपर फैलती हैं और उनकी लता इतनी कठोर होती है कि ऊपर नहीं चढ़ सकती, जैसे खरबूजा, तरबूज वगैरह। और इसी तरह से ध्रुव, जिसमें पहले फूल आते हैं तब फल आते हैं, जैसे आम है, जामुन है, ये है, वो पैदा हुई। तो इस
प्रकार से 28 प्रकार के वृक्षों का वर्णन किया और पूरी सृष्टि का विस्तार के साथ वर्णन किया कि किसके बाद में क्या पैदा हुआ। फिर मैत्रेय जी ने